पिस्तौल, चाकू आदि के साथ करीब 15-20 आदमियों को मारा, पीटा, गालियां दी और भगा दिया। वो गुंडे फिर आए और मेरे आदमियों को फिर मारा। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पहुंचे और 16 सालों से भी विराजमान भी है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार ये दावा वादा करते कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन एक बार फिर कानून के राज पर सवाल उठा है। शिशु के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्रवण जी हमारे साथ हैं। लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, जिसको लेके वो भयभीत भी हैं। हमारे साथ सर मौजूद भी हैं। क्या कुछ पूरा मामला, हर एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार की सत्ता पे, आप काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर भी हैं। क्या कुछ मामला और कितना परेशान है, कौन लोग ये परेशान कर रहे हैं, क्या कुछ मामला और कितना भयभीत है आप, कब का ये मामला है, क्या है पूरा? मेरी जमीन पहाड़ी पर आरपीएस स्कूल के सामने बाउंड्री की हुई करीब 12 साल पहले, और शांतिपूर्वक मैं रह रहा हूं और मेरे आदमी रह रहे हैं और उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 25 फरवरी को रात को 12 बजे पिस्तौल, चाकू आदि के साथ करीब 15-20 आदमी के साथ वहाँ का गुंडा सुनील कुमार और उसके साथ उसके और भी साथी आ करके हमारे बाउंड्री के एक बाउंड्री को तोड़ दिए जेसीबी से, और वहाँ पर हमारे रह रहे आदमियों को मारा, पीटा, गालियाँ दी और भगा दिया, और वहाँ के मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया। और इस तरह हम लोग फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ के अगमकुआं के थानाध्यक्ष को इसका जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि मैं घटनास्थल का निरीक्षण कराऊंगा, फिर आपका प्राथमिकता दर्ज करूंगा। और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया, और लेकिन वो 2 दिन बाद 27 तारीख को ही प्राथमिकता दर्ज कर पाए। और दुख की बात है, इसी बीच 26 तारीख को वो गुंडे फिर आए और मेरे आदमियों को फिर मारा और उन्हें बाहर फेंक दिया। और उसके दो रूम है, उसमें रूम से सामान निकाल के ले गए और वो लोग देखते रह गए, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र था। और यह घटना से मैं बहुत दुखी हूँ कि जब मेरे जैसे आदमी की ये हाल है, तो बिहार में साधारण आदमी कैसे जिंदा हैं, कैसे वो सुरक्षित हैं, यह एक सवाल खड़ा होता है। और अभी तक पुलिस कुछ कर नहीं पाई है, यह दुख की बात है। और हम लोग, वो आश्वासन मिल रहा है कि वो पुलिस करेगी, लेकिन देखते हैं कब तक हो पा रहा है। लेकिन सर, आप एक चीज़ बता रहे हैं, 12 साल पहले आप वो ज़मीन खरीदते हैं, आपके व्यक्ति भी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि 25 तारीख को हथियार के साथ आके मारपीट किया जाता है, बाउंड्री को तोड़ दिया जाता है, फिर 26 तारीख को भी वही घटनाक्रम होती है, 27 को FIR दर्ज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल तो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं कि 2 दिन मारपीट करना, हथियार के साथ आना, उसके बाद 27 को FIR दर्ज करना। क्यों आप 25 तारीख को FIR करना चाहते थे? लेट पुलिस वाले की तरफ से? नहीं, मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ उसमें त्रुटि है तो इसे सुधार करके लाइए, तो मैंने सुधार किया। लेकिन जो भी हो, जब उनको पता था घटना घटी है, जब उन्हें पता था, तो हमारा ये आवेदन के पहले भी वो एक्शन ले सकते थे। और जब हमने उन्हें फ़ोन में पूरा बता दिया है कि ये घटना हुई है, ये सब कुछ हुआ है, तो ऐसा हर समय होता है। अगर आपको
क्राइम रोकना है तो इमीडिएट और फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। 2 दिन आपको घुमाते ही रहा थाना। जी सर एक चीज़ और है, कौन ये व्यक्ति है और इसकी मंशा क्या है? आपकी जमीन हड़पने की मंशा है क्या? देखिए, ये एक गैंग है जिसमें वो लोगों को परेशान करते हैं और कहते हैं कि भाई ज़मीन तुम मुझे बेच दो। अब क्या है कि पहले वो जो बाड़ी पहाड़ी के समय की जगह पर जब बस स्टैंड नहीं आया था तो उस ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी। अब लोग उसे वैल्यू को समझ करके और जो वहाँ के जो साधारण और जो लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं उन्हें वो तंग करके उनसे ज़मीन हड़पना चाहते हैं। क्योंकि एक गया है कि जो भी आज क्रिमिनल है उसका एक ही आजकल काम हो गया है कि ज़मीन के एक है ना उनको धमकी भी दी है क्या ये लोग कॉल करके किसी के थ्रू या किसी के माध्यम से आपको? धमकी यही है कि ज़मीन मुझे दे दो, धमकी ये मुझे कौन दो। ये बात बोला? वो सुनील सिंह डायरेक्ट फोन किया? डायरेक्ट नहीं, मतलब हमारे आदमियों को बोला उसने। अच्छा, आपको लगता है थाना काम कर रही है अच्छे से? मुझे तो जब थाना पे विश्वास है और जो कि है करना ही चाहिए, उन लोग को वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि मेरे को देख के क्या लग रहा है? ना होना है, देखिए बात है कि हम लोग हैं, हम लोग कानून पर विश्वास रखते हैं और पुलिस पर विश्वास रखते हैं, वो सही काम करेगी। और तभी हम लोग जब तक उन पर विश्वास नहीं करेंगे तब उन्हें कोई बल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा देखिए डरे नहीं है, मैंने तो कहा कि हम किस लिए डरेंगे, कोई मैंने गलत किया नहीं है, मैं क्यों डरूंगा, मैं नहीं डरता हूं। और मैं समझता हूं कि वो जो गलत आदमी है वो भी सुधरेगा और सही रास्ते पे आएगा। नहीं, ये गलत। लेकिन एक चीज़ है सर कि अगर अपराधियों पर अभी तक गिरफ्तारी हो जाती, 25 तारीख को हो गया, 26 को हो गया, अगर उनके खिलाफ एक्शन 25 ही को लिया जाता तो 26 को उनका हौसला तो नहीं बढ़ता? ये सब तो बात तो है ही समझे, लेकिन अब जो भी अभी भी काम अगर पुलिस करेगी तो तुरंत इसका एक्शन होगा। और देखिए हर समय अपने मन के अनुसार काम नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों को जैसे कि हम डॉक्टर हैं, हम लोगों को भी अपने मरीज़ के ऊपर अपने डॉक्टर को हम लोग चाहते हैं कि मरीज़ हमको समय दे और हम लोग तब हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो उसी तरह मुझे विश्वास है कि पुलिस भी अपना काम सही कर रही है। जमीन हड़पने के लिए लोग धमकी ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तोड़-फोड़, वो देखिए तो उसने किया ही है, वो तो अपने उसने तो बहुत ही गलत काम किया है, जो एक आई ओपनिंग है। माने आज बिहार के लिए आई ओपनिंग है कि जब मेरे जैसे आदमी को तंग किया जा सकता है दिन दहाड़े, तो साधारण आदमी की क्या स्थिति होगी, यह मैं क्या कहूँ, लोगों को समझना चाहिए। इस पे अधिकारियों से मिले हैं क्या? मैं सभी अधिकारियों से मिल रहा हूँ और अपने जितने भी हमारे नेता हैं उन्हीं से भी मिल रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ कि देखिए इस पर जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि ये असामाजिक तत्व कंट्रोल में आए और तभी बिहार का विकास होगा, नहीं तो हम लोग फिर पीछे चले जाएंगे। किन प्रतिनिधियों से बात हुई इस पर? देखिए ये मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी है हमारे बहुत गण्यमान है और उसे डीएसपी से मिले हैं? हाँ, डीएसपी से मिला है, मैंने एसएसपी से भी कांटेक्ट किया है और एसएसपी से बात हुई है। वो बोले हैं कि काम हो रहा है आपका, अभी 27 तारीख को ही हम लोगों ने दर्ज किया है, अब एक्शन ले रहे हैं और लेंगे। सीधे तौर पे डॉक्टर सरवन साहब थे, काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं और जिस प्रकार से इनके ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और जो अपराधी 25 तारीख को भी आते हैं हथियार के बल पर, वहाँ जो इनके रहने वाले एक कर्मचारी उनके साथ मारपीट की जाती है, 26 तारीख को भी मारपीट की जाती है, प्राथमिकी 27 तारीख को दर्ज होता है। और इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर सरवन ने तमाम पुलिस अधिकारियों से फरियाद भी लगाई है और सीधे तौर पे ये अपील की है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और भले ही ये ज़मीन माफिया
कितना भी कोशिश कर ले धमकाए, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कहीं ना कहीं कानून के राज पर सवाल उठ रहा है। रोहित, NBC 24 पटना।